हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन ए बाइनरी ट्री। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था पाथ सम थर्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन ए बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने दो ट्री बनाया हुआ है, ट्री 1 और ट्री 2, और ट्री 2 एग्जैक्ट सेम कॉपी है ट्री 1 का। ये बेसिकली हमने इस वजह से किया है क्योंकि हो सकता है कि हमें इस ट्री की मल्टीपल टाइम ज़रूरत पड़े। हम ट्री 1 के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जिगजैग पाथ बेसिकली क्या होता है। जैसे हम इस रूट नोड से एक पाथ फाइंड करते हैं, जिगजैग पाथ। जैसे हम इस पाथ में अगर सबसे पहले लेफ़्ट गए हैं तो देन राइट जाएंगे, देन लेफ़्ट जाएंगे एंड देन राइट जाएंगे। तो ये बेसिकली इस रूट नोड के लिए जिगजैग पाथ हुआ। ओके, अब इस नोड के लिए चेक करते हैं। इस नोड के लिए अगर हम सबसे पहले राइट जाएंगे तो देन लेफ़्ट जाएंगे, देन राइट जाएंगे, तो इस नोड के लिए जिगजैग पाथ बेसिकली ये हो गया। ठीक है, अब इस रूट नोड के लिए दोबारा चेक करते हैं। तो इस रूट नोड के लिए बेसिकली अगर हम सबसे पहले राइट जाएंगे देन लेफ़्ट जाएंगे, तो इस तरह से मल्टीपल जिगजैग पाथ इस ट्री में प्रेजेंट है। तो हमें लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ फाइंड करना है। तो वो जो लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ है वो किसी भी नोड से फाइंड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रूट नोड से ही फाइंड हो। लेकिन इस ट्री के लिए जो लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ है वो रूट नोड से ही फाइंड हो रहा है। जैसे ये वाला बात आप देखिए, सबसे पहले हम लेफ़्ट गए, देन राइट गए, देन लेफ़्ट गए एंड देन राइट गए। ओके, इसकी हाइट कितनी है? 1 2 3 4। ये बेसिकली लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ है जिसकी हाइट कितनी निकली? 4। तो हमें यही लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ की हाइट रिटर्न करनी है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो इस क्वेश्चन को करने में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। ओके, प्री, इन और पोस्ट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। जैसे हमने एक सिंपल सा ट्री बनाया। इस ट्री में बेसिकली किसी नोड का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बेसिकली हमें फाइंड करना है। जैसे अगर हम इस नोड से चलना शुरू करेंगे, रूट नोड से, तो अगर हम नोड के लेफ़्ट साइड पे होंगे तो ये बेसिकली होगा प्री ऑर्डर। अगर हम नोड के राइट साइड पे होंगे ये बेसिकली होगा पोस्ट ऑर्डर। और लेफ़्ट जाने के बाद और राइट जाने से पहले ये वाला जो पार्ट होगा ये बेसिकली होगा इन ऑर्डर। ओके, ये हो गया इन ऑर्डर, ये हो गया प्री ऑर्डर और ये हो गया पोस्ट ऑर्डर। ओके, उसी तरह हम इस नोड के लिए अगर हम चेक करते हैं तो इस नोड के लिए अगर हम लेफ़्ट साइड पर हैं तो ये हो गया प्री ऑर्डर। फिर उसके बाद इस नोड के लेफ़्ट पे जाने के बाद और राइट पे जाने से पहले ये वाला पोर्शन हो गया इन ऑर्डर। और अगर हम किसी नोड के राइट साइड पर हैं तो ये हो गया बेसिकली पोस्ट ऑर्डर। ये वाला पार्ट बेसिकली हो गया पोस्ट ऑर्डर। ये है प्री ऑर्डर और ये पार्ट है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो हम जो जिगजैग पाथ फाइंड करेंगे उसमें हम हमेशा जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो पोस्ट ऑर्डर में करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास यही एक इजी सा ट्री है, यही बना लेते हैं। तो जब भी हम जिगजैग पाथ फाइंड करेंगे वो हमेशा पोस्ट ऑर्डर में चेक करेंगे। जैसे हमने इस रूट नोड से शुरू किया, अभी हम रूट नोड के लेफ़्ट पर हैं। अब इस नोड के लेफ़्ट पे गए, इसके राइट पे गए और इस पाथ पे जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, इस पाथ पे पहुँचेंगे, तब हम जिगजैग पाथ बेसिकली फाइंड करेंगे। उसी तरह अभी मैं रूट के इन ऑर्डर में हूँ, अब हम रूट के लेफ़्ट पे जाएंगे। अब जो लेफ़्ट साइड में जो नोड है उसके हम लेफ़्ट पे जाएंगे एंड देन राइट पे जाएंगे। और लेफ़्ट और राइट जाने के बाद इस पाथ पे जब हम पहुँचेंगे तब हम इस नोड के लिए हम जिगजैग पाथ फाइंड करेंगे। उसी तरह जब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली हो गया पोस्ट ऑर्डर। तो इस नोड के लिए जो पोस्ट ऑर्डर होगा, इस पोस्ट ऑर्डर के केस में हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके जिगजैग पाथ बेसिकली फाइंड करेंगे।
ओके, तो आई होप आपको जो इतनी चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि हम किस पॉइंट्स को फॉलो करते हुए ज़िगज़ैग पाथ निकालेंगे। पॉइंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में ज़िगज़ैग पाथ निकालने के लिए बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ओके, 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट, इफ़ नोड की वैल्यू अगर नल है उस केस में हाइट 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, इफ़ नोड वैल्यू इज नल, उस केस में हम हाइट की वैल्यू 0 रिटर्न करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, इफ़ नोड इज़ ऑन लेफ्ट, अगर नोड लेफ्ट साइड पर है देन हम राइट की हाइट पिक करेंगे। इफ़ नोड इज ऑन लेफ्ट then pick right height, then pick right height, और इस जो हम राइट हाइट पिक करेंगे उसको हम करंट हाइट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर इफ नोड इज ऑन राइट देन पिक लेफ्ट हाइट। ठीक है, देखिए वो 3 पॉइंट बेसिकली क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर नोड की वैल्यू नल है उस केस में हम हाइट की वैल्यू 0 रिटर्न करेंगे। अगर नोड लेफ्ट साइड पर है तब हम राइट साइड की हाइट पिक करेंगे और उससे करंट हाइट में ऐड करेंगे। और अगर नोड राइट साइड पर है तो हम लेफ्ट की हाइट पिक करेंगे और उससे करंट हाइट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस 3 पॉइंट को फॉलो करते हुए हम ज़िगज़ैग पाथ बेसिकली निकालेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि ड्राई रन करते हुए ज़िगज़ैग पाथ कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम इस ट्री 2 में ज़िगज़ैग पाथ बेसिकली फाइंड करेंगे। अब जैसे हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे तो रूट नोड में अभी हम सबसे पहले लेफ़्ट जाएंगे, फिर जो हमें जो लेफ़्ट नोड मिला है उसके लेफ़्ट में एक और नोड है। अब ये वाला नोड मिला हमें, तो अब इस नोड के लिए हम इसके लेफ़्ट पे जाएंगे। तो इसके लेफ़्ट पे अभी कोई नोड नहीं है जो कि नल है, तो इसकी हाइट कितनी रिटर्न होगी? 0। अब हम इस नोड के राइट पे जाएंगे, इसकी हाइट कितनी रिटर्न होगी? 0। अब ये लेफ़्ट की हाइट है और ये राइट की हाइट है। अब हम इस नोड के लिए चेक करेंगे, ये नोड अभी किस साइड पे रखा हुआ है? ये नोड अभी है लेफ़्ट साइड पे। अगर ये नोड लेफ़्ट साइड पर है तो हम राइट साइड की हाइट पिक करेंगे। ओके, जैसे हमने पॉइंट्स में बताया था कि अगर नोड लेफ़्ट साइड पर है तो हम राइट साइड की हाइट पिक करेंगे। राइट साइड की हाइट कितनी है? 0। तो 0 और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है ये वाली हाइट। ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 1। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। 0 + 1 हो जाएगा 1। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब इस नोड के हम इन ऑर्डर में हैं तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस नोड के हम प्री ऑर्डर में, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब इस नोड पे हम बात करेंगे। इस नोड के हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो हाइट कितनी रिटर्न होगी? 0, क्योंकि इसके लेफ़्ट पे कोई नोड नहीं है जो कि नल वैल्यू हो, तो हमें हाइट 0 रिटर्न होगी। अब हम इस नोड के इन ऑर्डर में हैं तो अब हम इसके राइट पे जाएंगे तो हमें ये नोड मिला। तो अब इस नोड के लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमें 0 हाइट रिटर्न होगी। इसके राइट पे जाएंगे तो हमें 0 हाइट रिटर्न होगी। बेसिकली अभी लेफ़्ट की हाइट 0 है, राइट की हाइट 0 है। अब इस नोड के पोस्ट ऑर्डर पे पहुँचे। इस नोड के हम पोस्ट ऑर्डर पे जब पहुँचेंगे तब हम इस नोड के लिए हाइट रिटर्न करेंगे। तो अभी नोड राइट साइड पर है। अगर नोड राइट साइड पर है, देखिए ये नोड बेसिकली किस साइड पर है? नोड है राइट साइड पे। ओके, अगर नोड राइट साइड पर है तो हम लेफ़्ट से हाइट पिक करेंगे और उसमें इस हाइट को ऐड कर देंगे, तो अभी लेफ़्ट में कितनी हाइट है? 0। तो 0 में इस हाइट को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा 1। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहुँचा मैं, इस नोड के पोस्ट ऑर्डर में पहुँचा मैं, लेफ़्ट साइड पे मतलब पोस्ट ऑर्डर में पहुँचा। इसकी लेफ़्ट से हाइट कितनी थी? 0। राइट से हाइट कितनी निकली थी? 1। ये नोड अब किस तरफ है? ये नोड है बेसिकली लेफ़्ट साइड पे।
तो हम राइट साइड से हाइट पिक करेंगे। राइट साइड पर हाइट कितनी थी 1, तो इसकी हाइट कितनी है 1, ये है 1, और राइट साइड से हाइट पिक करेंगे 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हाइट कितनी आई 2। अब इस नोड पे मैं पहुँचा, इस नोड के अभी हम लेफ्ट साइड से आए हैं, तो अब इसके राइट साइड पे जाएंगे। इसके राइट साइड पे हाइट कितनी आएगी, इसके राइट साइड पे हाइट आएगी 0। अभी इस नोड के लेफ्ट पे हाइट आई है 2 और राइट पे हाइट आई है 0। ओके, और ये नोड किस पोजीशन पर है, ये नोड है अभी राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे है तो हम हाइट पिक करेंगे लेफ्ट साइड की। तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम लेफ्ट हाइट में ऐड करेंगे इस करंट हाइट को। करंट हाइट कितनी है अभी 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। ओके, अब ध्यान से समझिए, इस नोड के लेफ्ट से हमने हाइट रिटर्न किया था 1, और इसके राइट साइड में जो हाइट आई है वो आई है 3। अब इस नोड के लिए हमें हाइट फाइंड करना है। अभी ये नोड किस तरफ है, अभी ये नोड है लेफ्ट साइड पे। तो हम अगर नोड लेफ्ट पे होता है तो हम राइट साइड की हाइट पिक करते हैं। राइट साइड पे हाइट कितनी है 3, तो 3 में ये वाली हाइट ऐड करेंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो हमने क्या हाइट रिटर्न करी 4। ओके, अभी हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी निकली है, मैक्सिमम हाइट निकली है 4। इतना करने के बाद अब हम इस नोड के राइट साइड पे जाएंगे। नोड के राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमने इस नोड के अभी प्री ऑर्डर में पहुँचा। अब इस नोड पे पहुँचा, इस नोड पे हम लेफ़्ट और राइट साइड की हाइट निकालेंगे। तो लेफ़्ट और राइट साइड की हाइट कितनी आएगी 0 0। ओके, तो 0 0 आने के बाद अब हम इसके पोस्ट ऑर्डर में पहुँचेंगे। जैसे ही पोस्ट ऑर्डर में पहुँचेंगे तो हम जिगजैग पाथ बेसिकली निकालेंगे, उसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो जिगजैग पाथ की हाइट फाइंड करने के लिए लेफ़्ट की हाइट कितनी आई है 0, राइट की हाइट आई है 0। लेफ़्ट और राइट की हाइट 0 क्यों आई है, क्योंकि इस नोड के लेफ्ट पे कोई नोड नहीं है जो कि नल है। अगर नोड की वैल्यू नल होती है तो हाइट की वैल्यू बेसिकली 0 रिटर्न होगी। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसी तरह से लेफ़्ट की हाइट और राइट की हाइट बेसिकली 0 हो जाएगी। अब हम इस नोड के पोस्ट ऑर्डर में हैं, तो अगर हम पोस्ट ऑर्डर में होते हैं तो हम जिगजैग पाथ फाइंड करेंगे। जिगजैग पाथ कैसे फाइंड करेंगे, अभी ये नोड किस डायरेक्शन में है, ये नोड है लेफ़्ट साइड पे, ये नोड है इस, देखिए ये लेफ़्ट साइड पर है। अगर ये नोड लेफ़्ट साइड पर है तो इस हाइट को हम ऐड करेंगे राइट की हाइट। राइट की हाइट कितनी है 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे और इस नोड के लिए हाइट चेक करेंगे। तो इस नोड के लिए लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, नल है, तो इसकी हाइट कितनी रिटर्न होगी 0, और इसके राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, मतलब नोड की वैल्यू नल है, तो इस केस में हाइट कितनी रिटर्न होगी 0। अब हम इस नोड के पोस्ट ऑर्डर में आ गए। इस नोड के पोस्ट ऑर्डर में हम आ चुके हैं। तो ये नोड अभी किस पोजीशन पे है, ये नोड है अभी राइट साइड पे। अगर ये राइट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड से हाइट पिक करेंगे। लेफ्ट साइड में हाइट कितनी है, लेफ्ट साइड में हाइट है 0, तो इस 0 में इस हाइट को ऐड करेंगे, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो अभी इसकी हाइट कितनी हो गई 1। हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे पहुँचा। अब इस नोड के लिए लेफ़्ट से हाइट कितनी आई 1, राइट से हाइट कितनी आई 1। अब ये नोड अब किस पोजीशन पर है, ये नोड है अभी राइट साइड पे। अगर ये नोड राइट साइड पर है तो हम लेफ़्ट साइड से हाइट पिक करेंगे। लेफ़्ट साइड की हाइट कितनी आई थी 1 आई थी, तो 1 में ये वाली हाइट ऐड करेंगे, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 1 + 1 हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी हाइट 2। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, हमने लेफ़्ट साइड से जो जिगजैग पाथ निकाला था उसकी मैक्सिमम हाइट आई थी 4, और जो राइट साइड से जिगजैग पाथ निकाला है उसकी हाइट आई है 2। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 4, तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन के ड्राई रन के बेसिस पे चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स। इसमें हम लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ की वैल्यू स्टोर करेंगे और इसी मैक्स को हम रिटर्न करेंगे। और हम 2 DFS कॉल लगाएंगे, एक नोड के लेफ्ट पर और नोड के राइट पर। तो यहाँ पर हो जाएगा DFS ऑफ root.left, और यहाँ पे बेसिकली हम एक बुलियन पास कर रहे हैं। बुलियन पास कर रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए
कि जो नोड है वो अभी लेफ्ट साइड पर है कि राइट साइड पर है। और इसी तरह हम नोड के राइट पे कॉल लगाएंगे, मतलब रूट डॉट राइट, और यहाँ पे पास करेंगे फॉल्स। हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, हमने नोड के लेफ़्ट पे कॉल लगाई है। अगर नोड के लेफ़्ट पे कॉल लगाते हैं तो उस केस में हमने ट्रू पास किया है कि जो नोड है वो अभी लेफ़्ट साइड पर है। और जब नोड के राइट पे कॉल लगाएंगे, इसका मतलब अभी जो करंट नोड है वो अभी राइट साइड पर है, तो उस केस में हम फॉल्स पास करेंगे। तो इस ट्रू और फॉल्स से बेसिकली हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नोड है वो अभी लेफ़्ट साइड पर है कि राइट साइड पर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स की वैल्यू। अब चलिए, अब हम इस डीएफएस मेथड को लिख लेते हैं, पब्लिक इंट डीएफएस, और यहाँ पर हम पास करेंगे ट्री नोड, रूट, और ये है बुलियन। बुलियन का नाम हम दे देंगे इज़ लेफ़्ट। ये बुलियन बेसिकली ये फाइंड आउट करेगा कि ये जो नोड है ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ओके, अगर इज़ लेफ़्ट की वैल्यू ट्रू होती है तो इसका मतलब नोड लेफ्ट साइड पर है, और अगर इज़ लेफ़्ट की वैल्यू फॉल्स होती है इसका मतलब नोड जो है वो अभी राइट साइड पर है। ठीक है, डीएफएस कॉल में हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं बेस केस। बेस केस बेसिकली क्या होगा कि अगर रूट की वैल्यू अगर नल होती है तो उस केस में बेसिकली क्या करेंगे, अगर रूट की वैल्यू नल होती है तो उस केस में हम हाई रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम नोड के लेफ़्ट पे कॉल लगाएंगे और नोड के राइट पे कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट लेफ़्ट इक्वल टू डीएफएस ऑफ रूट डॉट लेफ़्ट कॉमा ट्रू, और इसी तरह हम नोड के राइट पे कॉल लगाएंगे, राइट, और यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब हमने देखिए दो कॉल बेसिकली लगाई है, एक नोड के लेफ़्ट पे और नोड के राइट पे। इतना करने के बाद हम पोस्ट और में बेसिकली जिगजैग पाथ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इन करंट। इस करंट में बेसिकली क्या स्टोर हो रहा है, अभी तक जो करंट जिगजैग पाथ है उसकी हाइट अभी कितनी है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे इस लेफ़्ट के थ्रू कि अगर इस लेफ़्ट की वैल्यू ट्रू है, ओके, तो इसका मतलब जो नोड है वो अभी लेफ़्ट साइड में है, तो उस केस में हम राइट की जितनी भी हाइट आएगी उसमें हम +1 करेंगे। अदरवाइज लेफ़्ट +1, लेफ़्ट +1 कब करेंगे, अगर इस लेफ़्ट की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो उस केस में हम लेफ़्ट की जितनी भी हाइट होगी उसमें हम +1 करेंगे। ओके, अगर इस लेफ़्ट की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब नोड लेफ़्ट साइड पर है, तो हम राइट की हाइट में 1 ऐड करके करंट हाइट रिटर्न करेंगे। और अगर इस लेफ़्ट की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो उस केस में हम लेफ़्ट की हाइट में जितनी भी होगी उसमें 1 ऐड करके करंट हाइट रिटर्न करेंगे। इतना करने के बाद अब हम बेसिकली मैक्स हाइट निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट हाइट और मैक्स हाइट। ओके, तो जो भी हम करंट हाइट निकालेंगे जिगजैग पाथ की उसको मैक्स हाइट से कंपेयर करेंगे। ओके, और जो भी मैक्सिमम हाइट होगी उसको बेसिकली हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस डीएफएस कॉल में बेसिकली क्या हम रिटर्न करेंगे कि अभी तक की करंट हाइट कितनी है, रिटर्न करंट हाइट। तो ये कोड बेसिकली हो चुका है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है इस कोड में, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है जो मैंने कराया था आपको, ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।